देखिए, जहां तक अकीदे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अपना अपना अकीदा है। अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ATS वालों ने गिरफ्तार किया है सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है, वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया, मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। तालिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी, वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हिरा में आया। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हिरा में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। यहाँ हम लोग कहते थे कीजिए ना मदरसा है, चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा कि मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला ए बेटा इधर की नाम जोर है, बोले मेरा नाम अब्दुल्ला, कुयान करो ही रे, बोले मदरसा मदरसा पढ़ो ही, मौलवी पर वो चंदा कर वो खाओ। जब बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहाँ पढ़ाना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहाँ भी भला करेगा, आखिरत भी संवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब उम्मे वाला अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए। एडमिशन फीस बोला 5000 टाका लागবে, एडमिशन खाली नाम लिखवार 5000 टाका। कत टाका बोलो भाई, कत टाका? 5000 टाका। बच्चे का नाम लिखने का 5000 10,000 रुपये फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मदरसा का तो फीस
1 कोटी का कत फीस अरे बोलो ना भाई 1 कोटी का 5,000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A4 8 में छुट्टी, B4 बॉल में गेंद, C4 कैट कर में बिल्ली, D4 डॉग में कुत्ता, E4 एलिफेंट में हाथी, F4 फॉकिंग लोमड़ी, H4 हैन मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा को ताबिल मुर्गा मुर्गी पढ़ा। और यही बच्चा को अब स्कूल में भरकर घर आ गए, बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए। आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है, मोरे गई है, मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाई कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया, इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चचा बोला बेटा तो बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले देवो। करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले, ये बच्चा को भी बोला बेटा बाप कब्र में मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बात छिलको, बाप मरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तू बापर कब्र पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मोह पढ़ाया हा, यही जे मैं पढ़ू में मोह याद है, बोले पढ़े दे, पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A4 एंड में चूटी, B4 बॉल में गेंद, C4 कैट में बिल्ली, D4 डॉग में कुत्ता, E4 एलिफेंट हाथी, F4 फॉकिंग लोमड़ी। हे अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर पर घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा, बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में लाकर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए थे। तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाद के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बच्चा एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों जागो उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। वहाँ इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। आबे वो हौज़े कौसर का वो जाम होगा, वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो कुर्बान जाइए मौजूद सामईन किराम, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये सिख मजहब में हो, चाहे वो ईसाई मजहब में हो, कुर्बान जाओ ला कर दिखा दो, कोई ऐसी किताब ला कर दिखा दो, कोई ऐसी ग्रंथ ला कर दिखा दो कि जिसको छू ले अल्लाह उससे छूने का सवाब दे देगा। नहीं मिलेगी, कोई किताब नहीं मिलेगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मजहब इस्लाम में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोलो।
वो किताब अगर मिलेगी मजहब इस्लाम में मिलेगी, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह उसे छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मुसलमानों, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी को हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह कभी होठों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, ए अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। क्या बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। ये कुरान सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्जत करने वालों का, अपने तिलावत करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, कितने लोग कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह? अपने हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह किसी का कर्जा रखता है? भाई बोलो, भाई बोलो। नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, गौर से सुनो। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी का घर मदरसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हजरत? मदरसे में कितने बच्चे हैं? माशाअल्लाह। देखिए हॉस्टल में 40 बच्चे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिसका माँ बाप, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाकर, पहनाकर, इनाम देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा? क्या आप नहीं चाहते कि मोरो बेटा हाफिज कुरान हो? लेकिन अब की करूँ, वक्त नीचे, मोर बेटा बोरो है गई है, अब नहीं बनवा सको। एक उपाय है, एक अमल है, इंशाल्लाह करेंगे। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना। तो रात में जलसा था मुर्शिदाबाद में, आप यकीन नहीं करेंगे, 23,75,000 रुपए कलेक्शन हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। अफसोस का मकाम है, बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसका चंदा का ऐलान हुआ। मालूम है आपको? 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ, 3700 करोड़। बैंक वालों ने कह दिया कि अब मेरे पास जगह नहीं रखने की। हम लोगों का आलम यह है कि मदरसा मस्जिद की जहाँ चंदे की बात आ जाएगी ना, सोचो तो सही, जबकि सखावत मुसलमानों की शान है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत बोलो, बखील जन्नत नहीं जावे। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपना ना, नहीं जाने ना। बखील की बोलो कंजूस, वहाँ के कुछ बखील। यार 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी আছে বলুন তো? अरे बोलो ना, कत क्वालिटी আছে? 4 गिनती करो, हम गिनती करा रहा है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत नहीं जाबे। एक बखील का एक फकीर ना दामन पकड़ा के हुजूर कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी दे दो। वो वकील बोला नहीं मोर पास कुछ नहीं है। बोला ना इतने कुछ भी दे दे, 10 टका दे देती, 10 टका दे दे।
बखील की तो जान निकल गई, बाप रे 10 टका मांगो, देख लो 10 टकिया था, ये था वो बखील निकाल कर वो फकीर को दे दिया, 10 टका ले। फकीर बड़ा खुश हुआ, तो फकीर बोला मांग की मांगो हिस मोर से मांग। तो वकील बोला कि जो 10 टकिया दिए हैं वही तो 10 टकिया हमको वापस कर दो। हाँ नौजवान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर साहब, तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। है बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आहा मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। तो मेरे भाई ये अमल है, इंशाल्लाह ये अमल कर लोगे, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, ज़मीन, ये सब तो यही रह जाएंगे, ज़मीन यही रह जाएगी, ये खेत, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी सब छोड़कर चले जाना पड़ेगा। ये जेब में, कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये खेत मेरी है, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मेरी है, ये मेरा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया नहीं, ये मोबाइल देखिए मिसाल के तौर पर, ये मोबाइल का दावा हम कर रहे हैं मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अभी तकरीर करते करते मौत हो जाए, मौत की कोई गारंटी है? मौत हो जाए हम मर जाएंगे। अब इस मोबाइल को निकालेंगे, मेरे जेब से सारा सामान निकालेंगे, मेरा बेटा आएगा, मेरी बीवी आ गई, उसका हवाले करेंगे ना आप। थोड़ी देर पहले तो कर दी मोबाइल मेरा, मेरा मोबाइल, ये तो बेटा का हो गया, ये तो बीवी की हो गई। हम मेरा कब ये होगा? जब इसको हम मदरसे में दे देंगे, हजरत इसको बेचकर मदरसा में लगा दिए, तो ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, ये मेरा अपना हुआ। बाकी जो बचा है ये वारिसों का है, ये हुकूकदारों का है, ये मेरी औलादों की, मेरा नहीं, मेरा वही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रहती जिंदगी तुम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी जो बचा है वो तुम्हारे हुकूकदारों का। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। हम ओनार जन्य आमी 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? 10টা। আমি 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদুনি ইস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। आओ अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। और एक बच्चे का 1 साल का खर्च मिनिमम मदरसा में 5000 रुपया, कितना है? कम से कम 5000 रुपया है। कोई मुसलमान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, उनके लिए मैं 10 दुआ। हे देखिए मेरा पहला भाई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई का नाम क्या है? सैयद आलम। सैयद भाई, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल कर लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जरा, आमीन। ये देखिए हमारे भाई पैसे गिनती कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हुई, यहाँ लेने के लिए तैयार है। देखिए वो आ रहा भाई मेरा माशाल्लाह है। दूसरा कोई नौजवान है भाई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाल्लाह। एक नौजवान पीछे से आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, उधर बैठ गया। पैसा है जो है आपके पास, आप अपने हाथों पे दे दिए, हाथों से लाकर दे दिए, अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी, अपनी बीवी के नाम पर इंशाल्लाह। मोहम्मद असलम साहब, जो सैयद साहब 5000 दिए, उनका लड़का है मोहम्मद असलम साहब माशाल्लाह। हमारे भाई जनाब सैयद साहब ने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। उनके साहबजादे क्यों ना हो, बाप इतना सखी होगा, बेटा क्यों ना सखी होगा। और कुर्बान जाओ सिंगी मारी 1 कुंटल मकई माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिंगी मारी 1 कुंटल मकई माशाल्लाह। ये हमारे मरहुमा अमीना खातून के नाम पर 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह मरहुमा को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए एक भाई माशाल्लाह, एक भाई और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल मकई 500 रुपए है। भाई का नाम
भाई सब्र अय्यूब, क्या कहते हैं, नाम भी बड़ा प्यारा, नाम का जात पर असर होता है ना। जनाब भाई मोहम्मद अय्यूब साहब 500 रुपए 1 कुंटल मकई, अल्लाह उन्हें दान कबूल कर लो, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नेपाली पैसे भी आ रहे हैं यहाँ पर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई और आ गया, वाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई और किसी के जेब में कुछ है मेरे भाई? भाई 100 200 300 400 500 1000। मास्टर अजमल साहब 620 रुपए। माशाअल्लाह हमारे भाई जनाब मास्टर मोहम्मद अजमल साहब 620 रुपए दान किए हैं। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहन फिलहाल में रजाकार लोग घूम रहे चादर रुमाल लेकर, मेरी माँ बहन दिल खोले कर दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे जन्नत दुआ करबो, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला आमीन माशाअल्लाह। भाई हमारी माँ बहनें भी इंशाअल्लाह वो 500 1000 रुपए 2000 3000 देना चाहती हैं तो इंशाअल्लाह अपने नाम बताकर किसी को भेज दे, इंशाअल्लाह उसके नाम से दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। माँ मेरी माँ बहनों अगर बीमार रहती हो आज सदका करो, मदरसे में ताउन करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा देगा। और मेरा कोई भाई है मेरे भाई आ जाओ इंशाअल्लाह, आ जाओ। ये देखिए 2 भाई आ गया माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। लजमुद्दीन साहब 1 कुंटल मकई, लजमुद्दीन साहब कुतुबगंज। नजमुद्दीन बाबू, नजमुद्दीन बाबू कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दिए। अच्छा रुक जाइए हजरत रुक जाइए। अच्छा हनीफ नाम, हाँ मोहम्मद हनीफ 1 कुंटल मकई। माशाअल्लाह मोहम्मद हनीफ 1 कुंटल मकई। ये देखिए पीछे से नौजवान सवार है, वाह भाई रुकेगा नहीं भाई। भाई जो देने वाला है वो देकर रहेगा इंशाअल्लाह, जो देने वाला वो देकर रहेगा। वाह भाई माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह 50। वाह भाई वाह। हाँ की नाम से? अंजर आलम 500। अंजर आलम 500 रुपए। फरहत हमारी एक बहन फरहत ने दिए 500 रुपए। माशाअल्लाह वाह 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 वाह। अच्छा भोजपुरी एक शेर सुना दे, अच्छा इंशाअल्लाह। अच्छा मैं भोजपुरी में सुना देता हूँ, जरा एक मरता हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। माशाअल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। साहब मर गए हैं, उनकी बेटी ने 500। हाँ माशाअल्लाह। एक साहब एक भाई हमारे मर गए, उनकी बेटी ने 500 रुपए दी है। अल्लाह उनके बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला अता फरमा दे। अपना बाप के नाम से हम 1 कुंटल मकई। आए की नाम? आए जनाब मरहूम नसीरुद्दीन साहब के नाम पर भाई मोहम्मद असहाबुद्दीन साहब ने 1 कुंटल मकई दिया है। अल्लाह के बाप को करवट कर जन्नत में माशाअल्लाह 200 रुपए जज़ाकल्लाह। बेटी पहले बाप के नाम से दिया, रजा अहमद के नाम से, दूसरी बेटी है उसका। निगारा 50 किलो एक बहन हमारी निगाह है अपने बाप के मरहूम राजा अहमद, मरहूम रजा अहमद के नाम पर हमारी एक बहन है निगारा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बाप के नाम पर। इसकी बहन भी पहले 500 रुपए दे चुकी है और उसकी दूसरी बहन ये 510 रुपए दी है। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको अता फरमा, आमीन बोले आमीन। हर बाप को ऐसी बेटी दे, अल्लाह इस बंदी की ताउन को कबूल करे नो, अल्लाह इनके बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा जो है अपना दादा के नाम से
हाँ 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 दादी के नाम एक शेर सुना दे बच्चे के लिए, सुना दे। इसी मकतब का है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह 400 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। साहिद साहब जी हैं।